Hello viewers, good morning. So this is part fourth of our lecture series time speed and distance. तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो अगर मैं वर्ड रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू, है ना। अब जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो मतलब कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है, तभी तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे, है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन हो पाएगा। तो रिलेटिव स्पीड में आपके पास जनरली दो ट्रेन्स, दो बसेस या ट्रेन कार, है ना, ऐसे मतलब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम ज़्यादातर आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा, है ना, रिलेटिव स्पीड पे। तो देखें, तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव स्पीड का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, मान लेते हैं ये पुलिस और ये चोर है, ठीक है, थिफ, है ना। तो मान लेते हैं ये अनुराग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है, ठीक है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और आकांक्षा यानी कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, कितनी स्पीड से भाग रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है फिक्स्ड, मतलब 50 किलोमीटर फिक्स, है ना, फिक्स डिस्टेंस है। बट ये जो आपका चोर है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है और जो पुलिस है उसके पीछे वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे ये पुलिस इस चोर को कितने टाइम में पकड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे से आ रहा है, तो कितने टाइम पे ये मीट कर जाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि कितने टाइम पे ये इसको कैच करेंगे, पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से होते हैं आपके पास, ठीक है। रिलेटिव स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है रिलेटिव स्पीड, और एक टर्म होती है रिलेटिव वेलोसिटी, वो वेक्टर होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में भी, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज होता है इसका, न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मूविंग ऑब्जेक्ट की बात होगी रिलेटिव स्पीड में, आपके पास दो बॉडीज, मतलब जब मूविंग है ना, मोशन में मूविंग होगी, तो देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 50 किलोमीटर तो डिस्टेंस तो यहाँ पे फिक्स है ना। तो आप गैप देखिए, अगर ये इसका 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर, क्लियर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर। ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बताया गया था, ये फर्स्ट पार्ट में। अगर मैं इनके गैप की बात करूं तो कितना गैप है, 5 किलोमीटर का, है ना, मतलब इनके गैप। तो ये जो 5 किलोमीटर है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीन, कि एक घंटे में जो इनकी रिलेटिव मतलब वो है, मतलब डिस्टेंस गैप कितना, 5 किलोमीटर। मतलब अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाएगा और ये अगर पीछे इससे मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होगी, तो अगर मैं एक घंटे की बात करूं तो कितना गैप है, 5 किलोमीटर का, है ना। और ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये गैप आ गया, है ना। और अगर मैं बात करूं कि ये एक घंटे में 5 किलोमीटर का गैप आ रहा है, मतलब कवर कर रहा है, और अगर मैं बोलूं कि ये जो 50 किलोमीटर है इसको कितने टाइम पे ये कवर करेगा, फिर तो सीधी सी बात है 5 किलोमीटर, है ना। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 50 किलोमीटर बन जाएंगे, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आर को भी करना पड़ेगा, मतलब 10 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है, 10 घंटे में इसको ये पकड़ लेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड का है। तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड है क्या, रिलेटिव स्पीड है ये गैप,
है ना। कंपेयर जब हमने किया तो इनमें जो इनका डिफरेंस आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है कितना, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दिस इज रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, ये है रिलेटिव स्पीड आपकी, ठीक है। जनरली अब ये जो फर्स्ट आपकी ऑब्जेक्ट होगी इसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, है ना, तभी तो ये इसको मतलब पकड़ पाएंगे ना। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये तो किसी भी हाल में पकड़ नहीं पाएंगे इसको। आ रही मेरी बात समझ में। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगी या फर्स्ट ट्रेन या कार या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो चल रहा होगा तो उसकी स्पीड आपको ज़्यादा दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो एग्जांपल हमने बताई आपको, ठीक है। अब केसेस लेते हैं। अब इसमें कितने केस बनेंगे आपके, मैक्सिमम 2 बनेंगे। कौन कौन से, अब देखो ना कि या तो हो सकता है ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो दोनों, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो 2 केसेस लेते हैं हम, ठीक। जैसे फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, लेट्स से दिस इज S1, ये S1 की स्पीड से, और दूसरी कोई ऑब्जेक्ट होगी वो S2 स्पीड से मूव कर रही है ना, दोनों मूविंग है। तो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूं ना, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगी, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, ठीक है। जब भी 2 ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, S1 माइनस S2, है ना, ठीक है। और अगर मैं केस सेकंड की बात करूं यहाँ पे, केस सेकंड, जब ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट S1 जैसे स्पीड इसकी इस है ना इस साइड को है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड है S2 और वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था आपका पुलिस चोर का, नहीं सॉरी, वो आपका फर्स्ट केस था, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो ऑपोजिट का भी लेंगे क्वेश्चन अभी जैसे हम करेंगे तो उसमें आएगा ये ऑपोजिट वाला केस। अगर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट आपकी इस तरफ को मूव कर रही है S1 स्पीड से और दूसरी वहाँ से आ रही है S2 स्पीड से, तो इस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो किसके बराबर आएगी, आपके पास S1 प्लस S2, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब रिलेटिव स्पीड में आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा ना, ठीक है। तो अब ये कहानी बन क्या रही है, ये क्यों हम मतलब कि देखो है तो टाइम की ही बात होगी कि मीटिंग टाइम क्या है ना, वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कैसे करना वो, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो सेम डायरेक्शन में है तो ये माइनस क्यों आ रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम प्लस क्यों कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे कि ये कैसे बन रहा है आपका, ठीक है। दोनों केसेस में टाइम यानी मीटिंग टाइम की बात करते हैं। जैसे लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये S1 की स्पीड से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो सेकंड यानी ऑपोजिट डायरेक्शन का, पहले मैं केस ले रहा हूँ ये ऑपोजिट, जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये S2 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच में लेट्स से डिस्टेंस कितना है d फिक्स। और अब मानिए आप कि यहाँ पे तो टाइम जो लगेगा, अब देखो ना S1 की स्पीड से अगर ये यहाँ से आ रहा है और S2 की स्पीड से ये वो वहाँ से आ रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट, तो मीट तो करेंगे ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये है ना। मान लेता हूँ इसने टाइम t कवर किया होगा, ठीक है, स्पीड S1 की स्पीड से आ रहा है, t टाइम कवर किया, और S2 की स्पीड से आ रहा है, t टाइम कवर किया, ठीक है। और अगर मैं उस फार्मूले की बात करूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा
इसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने वो कितना S1 इंटू टी, S1 इंटू टी, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने ये जो डिस्टेंस कवर किया S2 इंटू टी। क्यों? क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है ना फार्मूला डिस्टेंस का। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों डिस्टेंस ही थे, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे d। ठीक, जब ऑब्जेक्ट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे टाइम जो है, जो यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो S1 प्लस S2। यहाँ से अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, d अपोन में S1 प्लस S2। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2। ये जो S1 प्लस S2 है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड। दिस इज व्हाट, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ठीक है, तभी तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आपने देखा अभी पहले भी, वो मतलब दोनों ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या था कि जब ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे आपके पास। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये S1, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अब S2 भी आगे मतलब मूव कर रहा है। जो आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो S1 की स्पीड से जा रहा है, और S2 जो है वो भी मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ से लेके मतलब दोनों के, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लेता हूँ डिस्टेंस कितना है टोटल, d कितना है, d। अब यहाँ इसने जो फर्स्ट वाले ने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा आपके पास, S1 इंटू टी, है ना, S1 इंटू टी। और अब जैसे S1 इधर को जा रहा है तो S2 भी तो आगे को ही जा रहा है ना, S2 भी तो आगे को जा रहा है। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो जिसने टोटल जो कवर किया डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है, S1 की स्पीड से चल रहा है, और मान लेता हूं टाइम t कवर साथ में। और दूसरे की बात करूं तो ये यहां से लेके यहां तक का जो कवर किया इसने डिस्टेंस कितना, S2 इंटू टी टाइम। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो वो कैसे मिलेगा, जब ये पूरे टोटल में से मैं क्या करूं, इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, है ना, टोटल में से इतना डिस्टेंस क्या कर दूं, माइनस कर दूं आपके पास। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यहां से लेके यहां तक S1, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल कितना, S1 स्पीड से चल रहा है और टाइम कितना कवर किया, t। ठीक है, और जो S2 है, S2 यहां से लेके यहां तक चल रहा है, तो S2 स्पीड कवर की और टाइम कितना, t, यहां से लेके यहां तक। मुझे क्या चाहिए, ये इतना डिस्टेंस। तो कब मिलेगा, जब इस पूरे में से, ये देखो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूँ। ठीक है, तो पूरा कितना डिस्टेंस था आपके पास, S1 इंटू टी कवर कर रहा था, और इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए मतलब S1 टी, ठीक है, S1 टी माइनस S2 टी, इस पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, तो आपके पास डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो d मिलेगा। ठीक है, तो तभी यहाँ पे डिस्टेंस, अब t यहाँ से कॉमन, S1 माइनस S2, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है ना, दोनों स्पीड में जो क्या हो रहा था, मतलब दोनों माइनस हो रहे थे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि बड़े में से छोटे वाली स्पीड माइनस हो रही है ना। तो ये जो S1 माइनस S2 यहाँ पे है, ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। द क्वेश्चन इज, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 60 किलोमीटर। टू कार्स start at the same time from A to B traveling at a speed of 35 km per hour and 25 km per hour respectively. If the cars run in the same direction, they will meet after कितने टाइम पे वो मिलेंगे। ठीक है, देखो बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेता हूँ कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है।
कहता था द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। तो कितना है इसमें डिस्टेंस दोनों में? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो पॉइंट ए और बी के बीच में। कहता टू कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी। हाँ सही है। टू कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की डायरेक्शन में, है ना। और जो दूसरी वाली है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, दोनों की स्पीड। मतलब कि ये कौन से वाला केस है, जो आपका जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें जो आपकी जो रिलेटिव स्पीड थी वो क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, S1 माइनस S2, ठीक है। तो क्या निकालना मुझे, इफ़ द कार रन्स इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर। तो कितने टाइम के बाद, जो आपने फार्मूला देखा था क्या था वो, कि जब ऑब्जेक्ट आपके एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, देखो ये एक कितना 35 माइनस 25 तो कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी रिलेटिव स्पीड निकली है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास जो टाइम आएगा दैट इज 6 आवर्स, ठीक है। ए जो है इसका वो सही ऑप्शन होगा। तो हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं बिना फार्मूले के क्या कर सकता था, चलो ट्राई करते हैं। अगर दो पॉइंट ए और बी के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे 60 किलोमीटर का फासला है, तो अगर मैं ए की बात करूँ, है ना, अगर मैं ए की बात करूँ तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ऐसा ही है। और जो दूसरा है वो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर, है ना। तो अगर मैं 1 घंटे में डिस्टेंस की, इसकी डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना आ रहा है आपके पास, 10 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में वो कितना गैप कवर हो रहा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो आपके पास टोटल कितना डिस्टेंस था, 60। तो मतलब अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ठीक है, आप बिना उसमें से ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, दोनों से ठीक है, आपकी जैसी चॉइस होगी वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। आपके पास भी जो स्टडी मटेरियल होगा, कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे आप, तो वहाँ से रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन ज़रूर आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल। अब पोल आपको पता ही है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ कंसीडर नहीं की जाएगी, है ना। 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर if they coming from the same direction and if the speed of the train are in the ratio 7:9। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। मान लेता हूं ये पोल है, ठीक है, मान लेता हूं ये पोल है। तो 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मान लेता हूं ये कोई फर्स्ट ट्रेन होगी और ये सेकंड ट्रेन है ना। ये जो फर्स्ट है ये पोल को कितने टाइम में कवर आपका क्रॉस कर रही है, 4 सेकेंड में, है ना। कितना, 4 सेकेंड और 4 सेकेंड। और जो दूसरे वाली है वो कितने में, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड। कहता फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, है ना, दे विल क्रॉस each other if they coming from the same direction and if the speed of the train, हाँ ये पॉइंट है अब कि स्पीड क्या, किस स्पीड से चल रही है ना, उसी से डिसाइड होगा। तो 7:9 है ना, तो मान लेता हूँ 7
अब क्योंकि ऑप्शन भी आप देखिए सेकंड में है, तो मैं मीटर उसमें स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में नहीं मानूंगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। तो जो फर्स्ट देखो 7:9 की रेशियो में दे रखी है ना इनकी स्पीड्स की रेशियो, तो 7 मीटर पर सेकंड पहले वाली ट्रेन की मान लेते हैं कि ये 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है आगे, और दूसरे वाली जो है ये 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो निकालना मुझे क्या है, अल्टीमेटली निकालना मुझे टाइम ही है ना। फाइंड द हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो फार्मूला तो वही वाला होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड, है ना। तो अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो दोनों का कितना गैप कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। तो गैप तो मेरे पास 2 मीटर इसका आ गया है ना, 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा जी, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पहले केस में अगर मैं देखूं कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और टाइम कितना ले रही है, 4 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वो वाला फार्मूला। तो डिस्टेंस निकालना है और स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम में 4 सेकंड। तो कितना आ जाएगा ये 28 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस ये आया। ठीक है, अब ये जो दूसरे वाला है वो भी लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सेम। तो कितनी स्पीड से चल रहा है 9, कितना टाइम 6, तो 54 मीटर आपके पास डिस्टेंस ये आ जाएगा। ये D1 D2 इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना बनेगा ये आपके पास 82। ठीक है, 82 मीटर का डिस्टेंस टोटल बनेगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 41 सेकेंड टाइम है ना। तो 41 सेकेंड आपका जो है वो सही ऑप्शन होगा, यानी बी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हमने सिंपल एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हो आप, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सीखा थोड़ा सा हमने, 2 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई कोई कन्फ्यूज़न है इसमें, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रॉपरली नोट्स बनाइए। ठीक है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, इनको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ये नहीं आपको क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।